अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वरदान और आप हैं मेरे चैनल वेट वरदान पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने फ्रैक्चर की बेसिक्स जो हैं उसको डिस्कस किया था कि फ्रैक्चर किस तरह होता है, फ्रैक्चर होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसका हीलिंग का प्रोसेस क्या है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि मैंडिबल का फ्रैक्चर, एक केस हमारे पास आया था। उसमें हिस्ट्री ये थी कि वो गाय थी एक, उसकी नॉर्मल काविंग वो नहीं हो पा रही थी। तो वो मकामी लोगों ने उसको असिस्ट किया काव को। तो काफ को पुल करने के लिए उन्होंने एक रस्सी का लूप बना के, तो वो काफ के जो है वो जबड़े में डाल के तो उसको पुल करके पुल किया और उससे उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला। तो उससे बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन उससे उसका जो मैंडिबल है, उसका जो जबड़ा है, उसकी दोनों साइड्स जो हैं उसका फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पे पहले हम ज़रा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि मैंडिबल का स्ट्रक्चर होता क्या है। मैंडिबल के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट। और इनका जो क्रेनियल पोर्शन होता है दोनों पार्ट्स का, वो उसकी फाइब्रस अटैचमेंट होती है आपस में, उसको हम सिनकंड्रोसिस कह सकते हैं। तो उसके बाद बोनी अटैचमेंट नहीं होती, फाइब्रस अटैचमेंट होती है। और पीछे जो है दूसरा इसका कार्डल पार्ट जो है वो अटैच होता है स्कल के बोन्स के साथ। तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा इसका स्ट्रक्चर भी। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फ्रैक्चर जो है वो किस साइड पे हुआ था। आपको अभी जैसे स्ट्रक्चर में आपने देखा कि बॉडी है मैंडिबल की, उसके दो पार्ट्स हैं। एक इंसाइज़र जहाँ पे टीथ हैं उनका पार्ट है, और एक जहाँ पे उसके मोलर्स हैं वो पार्ट है। तो उसका दरमियान वाला जो पोर्शन है वो निस्बतन जो है वो कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये फ्रैक्चर जो है नॉर्मल रूटीन के जो फ्रैक्चर हैं उनसे ज़रा हट के है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ना नॉर्मल तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही नॉर्मल तरीके से इमोबलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको रिड्यूस करने के लिए हमने जो इसकी वायरिंग का डिसाइड किया। तो उसके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक रिमोट एरियाज़ में ये केस था। तो इसलिए हमने आम जो यूज़ के लिए ड्रिल मशीन होती है उसको स्टेरिलाइज़ करके तो उसको हमने यूज़ किया। तो उसके आगे हमने 1 मिलीमीटर का जो उसका हेड होता है, या जिसको हम आम ज़ुबान में बर्मा कहते हैं, वो यूज़ किया। तो पहले हमने काफ को सीडेट कर लिया, उसके बाद लेटरल रिकम्बेंसी पर हमने उसको लिटा लिया और वुंड को फिर अच्छी तरह साफ़ किया, और लोकल एनेस्थीसिया इसको वहाँ पे हमने इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने जो फ्रैक्चर के बोन, जिस वेंट मैंडिबल जहाँ से फ्रैक्चर हुई हुई थी दोनों साइडों से, वहाँ पे फ्रैक्चर साइड से 1.5 सेंटीमीटर के फासले पर हमने वो ड्रिल मशीन से उसमें सुराख किए। और उसके बाद जो है वो आयरन की एक वायर लेकर उसको हमने दोनों होल्स में से पास करके तो बाहर की तरफ लेटरल साइड पे हमने उसको टाइट कर दिया, ताकि जो उसका वो बने नॉट्स ही बने, वो अंदर टंग को या दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तंग ना करे, उनको डैमेज ना करे। तो उससे अब आपको नज़र आ रहा होगा, अब शुरू वाली तस्वीर भी आपने देख ली कि किस तरह उसका मैंडिबल जो है वो लटका हुआ था। और जब हमने इसको वायरिंग कर ली तो उसके बाद आपके सामने है कि मैंडिबल काफ़ी हद तक जो है 100% नहीं तो 95% अपनी जगह पर नॉर्मल आ गया। तो अब ये वायरिंग जो है इसको हम 2 माह बाद रिमूव कर देंगे। उस दौरान जो है वो उसके जो फ्रैक्चर था वो हील हो चुका होगा, उसके अंदर कैलस फॉर्मेशन हो चुकी होगी। इसको हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर फार्मर को एडवाइस कर दी कि डेली सुबह शाम इसकी ड्रेसिंग करेगा, और साथ में एंटी टेटनस इसको हमने इंजेक्शन लगा दिया, और साथ 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इसको हमने रिकमेंड कर दी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।